बेस्ट हेल्थ सोल्यूशन की आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाला हूं जो अगर आपने सुबह सुबह इसकी एक कटोरी भी खा ली तो पूरी सर्दियां आपको सर्दी छू भी नहीं सकती। ये मेरा दावा है। अगर आपने एज इट इज़ ये वाली रेसिपी बना ली जैसी मैं आपको बताने वाला हूं, इस रेसिपी को बड़े बुजुर्ग, जवान और खासकर छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, जो बच्चे खेल में हैं, या जो एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, उनके लिए तो ये वाली रेसिपी एक वरदान साबित होगी अगर वो हर रोज़ एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद इसकी एक कटोरी भी खा लेते हैं। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद होगी जिनको अक्सर सर्दियों में जोड़ों की दर्द उभर आती है या कोई पुरानी चोट की दर्द जो है उनको उभर के आ जाती है, या कुछ लोगों को सर्दियों में नज़ला, जुकाम या खांसी की शिकायत बनी रहती है। वो भी इस रेसिपी का इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी सर्दियाँ सर्दियाँ इस समस्या से राहत मिलेगी। तो चलिए जल्दी से आपको बताता हूँ कि इस रेसिपी को हमने कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गैस के ऊपर रख ली है। जब ये थोड़ी सी गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 से लगभग 1.5 चम्मच देसी घी। ये देसी घी डाल दिया मैंने। इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे, किसी रिफाइंड ऑयल का या किसी सरसों के तेल का नहीं करेंगे। सिर्फ ये बनेगा देसी घी में। चलिए, हमारा देसी घी मेल्ट हो गया है। इसमें मैं डालूँगा 1 कप जो है मखाने। जी हाँ, मखाने, जिसको हम फॉक्सनट्स या लोटस सीड के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। और इनकी इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लोटस सीड्स जो हैं यानी कि मखाना, ये 100% ऑर्गेनिक होते हैं। इसको बनने में कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और ये अगर हम कहें तो प्रोटीन का एक तरह से खजाना है। और प्रोटीन के साथ साथ इसमें हमें मिलता है गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटाशियम, मैग्नीज तथा फास्फोरस भी। चलिए, हमारे ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। इनका रंग नहीं हमने बदलने देना, बस इतना होना चाहिए कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं ताकि इनका हम बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ अपनी इस डिश में। तो ये मैंने निकाल लिए हैं एक बाउल में और इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगा और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। चलिए, उसी कढ़ाई में मैं डालूंगा 1 ही कप ओट्स का। दोस्तों, आजकल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ओट्स के बेनिफिट्स नहीं जानता। कोई समय था ओट्स के बारे में कोई जानता ही नहीं था और ना कोई इस्तेमाल करता था। पर लगभग 4-5 साल से ओट्स के जब से लोगों को फ़ायदे पता चले हैं तो ओट्स का इस्तेमाल बहुत डेली लाइफ में लोग करने लगे हैं, क्योंकि फाइबर का बहुत बड़ा स्रोत है। ये आपको बहुत बड़ी मात्रा में फाइबर देता है और इसके अलावा इसमें पाया जाता है मैग्नीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, फोलेट, विटामिन B1 तथा विटामिन B5। इसीलिए इसको आजकल बहुत ही हेल्दी डाइट माना जाता है और इसमें 1% कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उल्टा यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल होता है। तो इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए, ताकि ये भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। ये थोड़ा सा इसका रंग जब बदलना शुरू हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्रिस्पी हो गया है। तो हम इसको भी एक बाउल में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। इसको रोस्ट करते समय ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल कम आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर ही इसको रोस्ट करिएगा, नहीं तो ये जल्दी से जल जाता है। चलिए, मैंने दोबारा कढ़ाई रख दी है। अब फिर डाल देंगे हम 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। घबराइएगा मत, क्योंकि जो लोग डाइटिंग पे हैं वो भी इस डिश का इस्तेमाल कर सकते होंगे, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम ही करेगा उल्टा, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा जो जो इसमें हम डालेंगे। चलिए, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालता हूँ मैं लगभग 1/4 कप अपना बादाम यानी कि आलमंड्स। अब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये रेसिपी क्या बनने वाली है। और लगभग 1/4 कप ही इसमें हम डालेंगे काजू। ये मैंने काजू डाल दिए
और 1/4 कप ही इसमें डालूँगा पिस्ता, और साथ ही साथ 1/4 कप डालेंगे हम इसमें सफ़ेद तिल। तिल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि तिल की तासीर बहुत गर्म होती है, जो आपको सर्दियों में ठंड से हमेशा आपका बचाव करता है तिल। तो ये मैंने डाल दिया 1/4 कप सफ़ेद तिल। और इसके साथ साथ ही हम डालेंगे इसमें 1/4 कप ही अखरोट। जी हाँ, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ये रेसिपी इन अखरोटों के कारण और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आप देख ही सकते होंगे कि नेचर ने हमें संकेत भी दिया है। इसकी शक्ल ही बिल्कुल हमारे दिमाग यानी कि हमारे मस्तिष्क की तरह होती है। तो ये देखिए, बिल्कुल हमारे मस्तिष्क की शक्ल का बनाया गया है, नेचर ने हमें संकेत दे रखा है। तो ये हमने डाल दिए 1/4 कप अखरोट भी, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम मग्ज़ यानी कि खरबूजे के बीज। ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। चलिए 1/4 कप हम इसमें ये डाल देते हैं अपने मगज़ जिसे हम बोलते हैं, यानी कि खरबूजे के बीज। चलिए अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने जितने चीज़ें इसमें इस्तेमाल करी हैं ड्राई फ्रूट्स, शायद ही कोई ऐसा न्यूट्रिशियस होगा जो बचा होगा जो हमें इस डिश में नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको अगर आपने बना लिया तो जितने भी आपको विटामिन्स के शेक्स आते हैं या प्रोटीन्स के शेक्स आते हैं, जो आप जिम में भी इस्तेमाल करते हैं या स्पोर्ट्समैन जिसका इस्तेमाल करते हैं दूध में डालकर, उसको किसी की आपको आवश्यकता नहीं है अगर आपने इसको बना लिया। और उससे ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा अगर आप इसे घर पर बनाते हैं। और ये 100% आपने खुद बनाया है और आपके सामने ही है कि जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल करी हैं उनकी क्या क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू हो सकती है। आप चाहें तो एक बार भविष्य की तरफ नज़र दौड़ाकर देख सकते होंगे कि दारा सिंह या मिल्खा सिंह ने कोई भी बाज़ार से लेकर शेक नहीं पिया। वो उन्होंने घर की ही चीज़ें इस्तेमाल करी जिससे वो अपने मुकाम तक पहुंच पाए। चलिए ये हमारे भी फ्राई हो गए हैं। इनको भी हमने इतना फ्राई करना है कि ये भी क्रिस्पी हो जाएं और इनका जो रॉनेस है, जो इनके अंदर का थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, वो सूख जाए। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं और इन सब चीज़ों को हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब आप कह रहे होंगे कि बस करूं? नहीं, अभी भी बस नहीं करूंगा। अब हम इसमें लगभग 1/4 कप डालेंगे हमारा खोपरा यानी कि ड्राई कोकोनट। मैंने घर पर ही इसे ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। वैसे बाज़ार में भी मिल जाता है, पर मैंने घर पर ही सूखे हुए नारियल को कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर लिया है। तो इसको हम बहुत थोड़ा सा इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। बस इसको सिर्फ 1 या सवा मिनट के लिए ही करेंगे और ये क्रिस्पी हो जाएगा। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तोड़ के ये देखिए, ये थोड़ा सा भी रहता है। तो बस इसको आधे 15 सेकंड के लिए और कर लेता हूँ और ये हमारा, ये देखिए, ये हो गया है। अब इसको भी हम एक बाउल में निकाल कर इसको भी ठंडा कर देंगे। अब लगभग हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। चलिए अब अगला प्रोसेस शुरू करते हैं कि इन सब चीज़ों को हमने आगे क्या करना है कि पूरा महीने भर या 2 महीने तक भी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी। चलिए बताता हूँ अब हमने आगे क्या करना है। चलिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। इसमें ये हमारे ठंडे हुए सारे जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मैं पहले ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देता हूँ और बाद में लगभग आधे, ये जो हमारे मखाने थे, आधे मखाने में बचा लूँगा और आधे मखाने इसमें डाल दूँगा। वो मेरा स्टाइल है। बाकी आप चाहें तो अगर आपके बच्चे मखाने नहीं खाते साबुत, तो आप सारे डालकर भी इसका जो है वो पाउडर, एक दरदरा पाउडर बना सकते होंगे। तो मैंने आधे डाले हैं और साथ ही जो हमारा खोपरा था यानी कि ड्राई हमारा कोकोनट था, उसको भी मैंने डाल दिया। चलिए अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं।
चलिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैंने दरदरा ही रखा है, आप चाहें तो इसको महीन पाउडर भी बना सकते हैं, पर ये थोड़ा सा जब हम इसको खाएंगे थोड़ा थोड़ा सा ये मुंह में दरदरा टेस्ट आएगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको जो हमारी रेसिपी अब बनने वाली है। ये देखिए मैंने इसको दरदरा ही रखा है। चलिए हम इसको एक अब किसी भी प्लेट में, किसी भी आप बाउल में, बड़े से बाउल में रख लीजिए, निकाल लीजिएगा, जिसमें ये सारा का सारा आ जाए। चलिए हमारे जो वो ड्राई ओट्स थे ना, जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे, वो सारे ओट्स भी हम इसमें डाल देंगे और इस मिक्सर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये हमारा पाउडर कह लें या जो भी इसको आप नाम दे सके। और अभी भी इसमें बहुत सा कुछ सामान और डलने वाला है। मैंने आपको कहा है ना कि मैंने अपने जीवन की बेस्ट जो रेसिपी है स्वीट डिश में, वो आपको आज बतानी है, बेस्ट खाने में और बेस्ट इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने और क्या डालना है। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगा 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी। और आपको, मुझे लगता नहीं है कि हल्दी के फ़ायदे आपको गिनाने ज़रूरी हैं। चलिए, और इसमें इतनी ही लगभग 1/4 टेबल स्पून ही मैं डालूँगा पिसी हुई काली मिर्च। जी हाँ, ये रही काली मिर्च, ये भी लगभग 1/4 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम है, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये कड़क टेस्ट देगी। बाकी ये आपको खांसी जुकाम से भी आपकी हिफाजत करेगी सर्दियों में। चलिए अब एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये है सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। ये भी आपको कफ जिनको रहती है या नज़ला जुकाम रहता है उनके लिए। और इतना ही 1/4 लगभग ये 10-12 ये आपकी हरी छोटी इलायची हैं, उनको मैंने दरदरा उनका मैंने पाउडर बना लिया और ये हम इसमें मिला देंगे। बस करूं? नहीं, अभी बस नहीं करूंगा। अब हम इसमें डालेंगे केसर। जी हाँ, केसर भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो इसमें मैं डालूँगा लगभग 10 से 12 पत्तियाँ केसर की। ये मैं इसमें केसर डाल देता हूँ। और अब हम इसको अच्छी तरह से अपने इस मिक्सर को मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा एक मिक्सर तैयार हो गया है, रेडीमेड। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और फिर जो बचे हुए मखाने थे वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। अब इन सबको हम मिला देंगे और फिर इसके बाद, मिलाने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये महीनों, 1 महीना 2 महीना ख़राब नहीं होगा। और अगर सर्दियां हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं, ये मिक्सर ख़राब होने वाला नहीं है। आप जब चाहें जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर सकते होंगे। अब मैं आपको बता भी दूं कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। चलिए, जितने लोगों ने इसका सेवन करना है उतने कप आप ले लीजिएगा दूध, और उतने ही चम्मच लगभग आपने इस पाउडर के दूध में डालने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह सुबह इसका सेवन कीजिए। जहाँ बच्चों को सुबह सुबह पहले इसको ब्रेकफास्ट में अगर आप देंगे तो पूरा दिन उनको एनर्जी मिलती रहेगी, वो एनर्जेटिक बने रहेंगे। फिर चाहे सारा दिन वो कुछ भी खाते पीते रहते हैं, तो ये रेसिपी उनको पूरा दिन पोषण देती रहेगी। क्योंकि इसमें हमने ओट्स भी डाले हैं, तो ये जल्दी से ओट्स जो है दूध को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये थोड़े थिक हो जाएंगे। बाकी आज इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है वो आप अपने हिसाब से एक आधी बार बनाओगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। अब अगर आपको किसी को शुगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो बेशक इसमें शुगर या कोई चीज़ ना डाले। और अगर आपको और भी हेल्दी इसको करना है तो आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि आप चीनी का इस्तेमाल ना करें। बच्चों के लिए हो चाहे बूढ़ों के लिए हो, तो इसमें चीनी का इस्तेमाल ना करके इसको गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। और गुड़ का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी एक ख़ास तरीका है कि जब ये दूध पूरा उबल जाए, जब ये रेसिपी पूरी तैयार हो जाए, तो उबलते हुए में हमने इसमें जो है वो गुड़ नहीं डालना, क्योंकि नहीं तो ये दूध फट सकता होगा। तो जब ये पूरा बन जाए, आपको लगे कि ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और गुड़ को थोड़ा सा कूट लीजिएगा। अगर वो बड़ी डलियों में होगा तो गुड़ को इसके अंदर डालकर इसको 1 मिनट के लिए हिलाइएगा।
तो ये लगभग आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि आप इसमें अगर गुड़ डालते हैं तो उसके बाद इसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से ही इसकी कंसिस्टेंसी पहले से ही आप रखिएगा कि उसके बाद ये और गाढ़ा होने वाला है जब इसमें हम गुड़ डालेंगे। चलिए, ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो लीजिए हमारी बहुत ही पौष्टिक, इसको खीर कह लीजिए, इसको ड्राई फ्रूट्स की खीर कह लीजिए, इसको ओट्स की खीर कह लीजिए, ये कोई सा भी आप नाम रख लीजिए, ये हमारी बहुत ही पौष्टिक रेसिपी तैयार हो गई है। और एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपने ये एक बार बना ली तो और आपके बच्चों ने इसे एक बार खा लिया तो सारे जितने भी पाउडर आपको दूध में डालकर बच्चों को देने पड़ते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो आपको कोई पाउडर लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसको वैसे भी आप दूध में घोल कर आपको दे सकते होंगे अपने बच्चों को, तो ये आपको बच्चों को पूरी न्यूट्रिशन दे सकते होंगे। तो चलिए, ये मेरे कहने पर एक बार रेसिपी बनाइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने का कोई किसी का ना खर्च होता और ना लाइक करने का किसी को पैसा मिलता, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे एक छोटा सा लाल सा बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उसको दबा दीजिएगा। और इसके अलावा इसको अपने जानकारों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी सर्दियों में इस रेसिपी का मज़ा ले सके और ठंड को भी दूर रख सके अपने आप से। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।